बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें बात की थी कि एक नाबालग बच्चे की जायदाद कैसे फ़रोख्त की जा सकती है, यानी कि जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है उसकी जायदाद कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम उस शख्स की बात करेंगे जो 18 साल से ऊपर का शख्स है, यानी कि बालग शख्स है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे माज़ूर है, फ़ातरुल अक्ल है, पागल है, या फिर वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है, या बोलने की सलाहियत से महरूम है। तो उसकी जायदाद आप कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। ऐसे शख्स का जायदाद फ़रोख्त करने का जो गार्डियन बनने का तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि उसके गार्डियन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं। सबसे पहले तो उसका शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। उसके बाद जो गार्डियन मुकर्रर हो रहा है उसके शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। तीसरा ये कि उसके जितने भी वारसन हैं उनकी आईडी कार्ड की ज़रूरत है। चौथा एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। पांचवा, अगर तो उसके वालिद ज़िंदा हैं तो वो बन सकते हैं उसके गार्डियन। अगर वो फौत हो चुके हैं तो फिर उनका डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। छठा, एक ऐसी चीज़ जो जायदाद को साबित करती है, फ़र्द या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसकी जायदाद को साबित करे कि वो उस जायदाद में मालिक है। इन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद आप फाइल बनाएंगे और एडवोकेट जनरल के नाम एक एप्लीकेशन देंगे। ये फाइल एडवोकेट जनरल के पास जाएगी। एडवोकेट जनरल जो है वो एक मेडिकल बोर्ड के लिए रिक्वेस्ट करेगा, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। मेडिकल बोर्ड जो है वो उसका मुआयना करेगा, उस शख्स का मुआयना करने के बाद उसको वो जो माजूरी का सर्टिफिकेट है, वो डिसेबल सर्टिफिकेट है, वो जारी करेगा। जारी करने के बाद वो जो एडवोकेट जनरल है वो उस फाइल को जो जिस इलाके का भी है उसके सेशन जज के पास उसको भेज देगा। जो भी उस ज़िले का सेशन जज है उसके पास भेज दिया जाएगा। उस सेशन जज के पास फिर वही प्रोसेस है जिस तरह से पहले गार्डियन में एक प्रोसेस जो मैंने डिस्कस किया था, उसी तरीके का ये प्रोसेस है। इसमें भी अवामुन नास पार्टी होगी और जो दूसरे उसके वारसान हैं वो फ्री कैन होंगे। अवामुन नास की हद तक तो अखबार इश्तिहार होगा। उसके बाद जो उसके वारसान हैं उनकी हद तक बयान कलमबंद किए जाएंगे। गार्डियन जो है कोई भी शख्स बन सकता है, बहन भाई, माँ बाप में से कोई बंदा, या कोई मामा, कोई चाचा, कोई भी, मतलब जो फ़र्द है। अगर ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई और भी शख्स अगर बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है। आपके बयान जो है वो उसी तरीके से कलमबंद किए जाएंगे और उसमें आपकी विल ली जाएगी कि इसको गार्डियन बनने या इसकी जायदाद फ़रोख्त करने पे आपको किसी किस्म का कोई उज़र एतराज़ नहीं है। फिर जो अदालत है वो उसी तरीके से मचलका लेगी, ज़मानतनामा लेगी। ज़मानतनामा लेने के बाद आपको जो गार्डियन सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो उस बिहाफ पे आप जो है वो एक ऐसा शख्स जो फातरुल शख्स है, जो ज़हनी माजूर है, जो पागल है, बोलने समझने की सलाहियत से महरूम है, आप उसकी जायदाद जो है वो फ़रोख्त कर सकते हैं। इसमें ऐसे अशख़ास भी आ जाते हैं जो फालज के मरीज़ हैं, वो बोलने या समझने की सलाहियत से महरूम हैं। तो ऐसे अशख़ास भी उनकी जायदाद जो फ़रोख्त करने के लिए आपको गार्डियन मुकर्रर होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।